पलवल जिला परिषद की चेयरपर्सन रेखा ने एसीओ सहायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एसीओ सहायक ने गलत दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त की है और पंचायत के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किया है। ये आरोप उन्होंने रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान लगाए। चेयरपर्सन रेखा ने बताया कि युधिष्ठिर शर्मा वर्ष 2021 में पंचायत विभाग में एसीओ सहायक के पद पर फरीदाबाद में नियुक्त हुए थे। कुछ समय बाद उन्होंने पलवल में पदभार संभाला और तभी से यहां कार्यरत हैं। चेयरपर्सन का आरोप है कि युधिष्ठिर शर्मा ने यह नौकरी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल की है। उन्होंने कई बार जिला प्रशासन को लिखित शिकायतें दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेखा ने बताया कि नौकरी पाने के लिए दिए गए सर्टिफिकेट की जांच संबंधित शिक्षण संस्था से की गई, जहां उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। चेयरपर्सन के अनुसार जब से युधिष्ठिर शर्मा यहां पदभार संभाला है, तभी से पंचायत विभाग के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और सरकारी धन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप है कि पिछले 8 महीनों से उन्हें पद से हटाया गया है और वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, फिर भी वह काम कर रहे हैं। चेयरपर्सन रेखा ने इसमें विभाग के अन्य उच्च अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया, जिसके कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन्होंने इसकी शिकायत जिला परिषद, सीईओ, डीसी, पंचायत विभाग के निदेशक और पंचायत मंत्री को भेजी है। चेयरपर्सन ने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन के भीतर एसीओ सहायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो जिला परिषद की चेयरपर्सन, उपाध्यक्ष और पार्षदों को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान उनके साथ पुष्पा, मीना, बलराम, अजीत, सतीश, दीपक, वंश, चंद्रकांता, अंजू और यामीन सहित अन्य पार्षद मौजूद थे। पंचायत विभाग के एसीओ सहायक युधिष्ठिर ने कहा है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। जिला प्रशासन पहले भी 2 बार इनकी और उनके कागजातों की जांच करवा चुका है। उन्होंने किसी भी गलत तरीके से यह पद प्राप्त नहीं किया है और ना ही किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार किया है। पलवल से ज्योति खंडेलवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद करती हूँ और गौरव मंत्री जी का, जिसने मुझे चेयरमैन बनाया। आप सभी मीडिया कर्मियों का भी आने के लिए धन्यवाद। हम सभी जिला पार्षद पलवल में हो रहे भ्रष्टाचार और फर्जी नौकरी के आधार पर लगने वाले गंभीर मामले के चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। जिला परिषद पलवल में युधिष्ठिर शर्मा सीईओ के पद पर कार्यरत था। एसीओ कार्यरत था। कार्यालय में उनका व्यवहार सभी मान्य पार्षदों के साथ झगड़ालू और अपमानजनक रहा है। यह व्यक्ति कार्यालय में केवल दलाली और भ्रष्टाचार के मामले में पूर्ण सम्मिलित है। पंचायती राज के मुख्य अधिकारी सीईओ जितेंद्र, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा पूरी तरह से इसके चुंगल में हैं और इन दोनों दफ्तरों में फुल कंट्रोल है। दोनों अधिकारी इसके बगैर कोई काम नहीं करते हैं। जैसा भी नहीं है। इसको पंचायती राज के कार्यों में 30-35 वर्षों का अनुभव है। यह केवल 1.5 वर्ष के पूर्व फर्जी मार्कशीट के आधार पर नौकरी हासिल की है उन्होंने। इस कर्मचारी के क्या पद है? युधिष्ठिर एसीओ है। एक्चुअली क्या है कि 8 महीने से इनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है। सरकार ने ये सीटाडेल कंपनी के थ्रू लगे हुए थे, जिनका कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद इनको एचआर में कोर्ट के लिए सरकार ने बोला, वहां से भी ये फाइल रिजेक्ट हो गई है। लेकिन फिर भी 8 महीने से ये बंदा जिला परिषद में कार्यरत है, इम्पोर्टेंट पद पे है। और हमने इसके खिलाफ आज से 15 दिन पहले सभी पार्षदों ने मिलकर सीओ जिला परिषद को और डीसी साहब को एक एप्लीकेशन दी थी कि इस बंदे को यहाँ पे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। उसके बाद हम लोगों ने एक जिला परिषद चेयरमैन मैडम की तरफ से एक मेल किया गया था सीओ जिला परिषद, डीसी साहब को, पंचायत डायरेक्टर साहब को, पंचायत मंत्री जी को, कि ये युधिष्ठिर नाम का जो बंदा है सीओ है, ये गलत तरीके से फर्जीवाड़े से लगा हुआ है। इसकी जो डिग्री है मोनाड यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद वहां से रिप्लाई आता है कि 2023 में सीओ और हितेश मीना जी के उसमें इनकी इंक्वायरी की गई थी, जो कि आप सबको पता है कि इसका सरगना पलवल से ही था। तो 2025 में वो पूरा भंडा फोड़ हो गया था मोनाड यूनिवर्सिटी का। तो जब इन्होंने वेरिफिकेशन लिख रखी है जो 2023 की है, वो उस टाइम की है जब मोनाड यूनिवर्सिटी के अंदर फर्जी डेस्क पे वेरिफिकेशन होती थी।
फिर हमने सभी पार्षदों के रिक्वेस्ट में जिला परिषद चेयरमैन मैडम की तरफ से एक इंक्वायरी लेटर लिखा जाता है मोनाड यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को। वहां से फिर हमारे पास एक रिटर्न में एप्लीकेशन आती है जो हम आप सबको दे चुके हैं कि वहां से युधिष्ठिर नाम का बंदा है, इसने कभी उस यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड किया ही नहीं है। वो रिटर्न में हमारे पास एप्लीकेशन है, एसपी साहब को हम दे चुके हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो में वगैरह में हम सब जगह कर चुके हैं। लेकिन जिला परिषद में ये इतना इसने पूरा गिरोह बना रखा है। फरीदाबाद जिला परिषद, गुड़गांव जिला परिषद, नूह जिला परिषद में इसके सारे रिलेटिव लगे हुए हैं। बड़े इत्तेफाक है कि एक ही कंपनी सीटाडेल कंपनी से जिला परिषद पलवल में, फरीदाबाद में, नूह में कम से कम 15 लोग इसके जान पहचान के हैं। सारे के सारे सीटाडेल कंपनी से हैं, जिला परिषद से हैं, और सबसे भी बड़ी बात है सब मोनाड यूनिवर्सिटी से हैं। तो आप सब भी देख सकते हैं कि ऐसा इत्तेफाक तो बड़ा मुश्किल है कि एक यूनिवर्सिटी से, एक ही डिपार्टमेंट और एक ही कंपनी से। इवन इस सब की जानकारी पूरे प्रशासन को है, लेकिन कोई भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। रिटर्न में हम एप्लीकेशन इसके खिलाफ दे चुके हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, हमारी पार्षदों की सबकी यही रिक्वेस्ट है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और डीसी साहब और डायरेक्टर साहब और मंत्री जी, गौरव मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है। और जैसे कि बीजेपी सरकार की नीति है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ एसीबी से जांच कराई जाए, विजिलेंस से जांच कराई जाए और ठोस से ठोस कार्रवाई करके इसके खिलाफ रिकवरी भी की जाए। कब पता लगा आपको इस मामले में? फर्जी मार्कशीट एक्चुअली क्या है कि 15 दिन पहले हम जिला परिषद में गए थे, तो उससे पहले ही कुछ चीजें खराब हुई पड़ी थी। जिला परिषद में चेयरमैन से उल्टा सीधा भी बोला है, चेयरमैन मैडम से, तब भी हमने रिटर्न में एप्लीकेशन दी। फिर हमने इसकी जांच पड़ताल की कि क्या मामला है, तो हमें कुछ नोटिस मिले और लोगों से जानकारी मिली कि ये 8 महीने से कुछ बिना सैलरी के काम कर रहा है। उसके लिए भी मैंने सीओ जिला परिषद को बोला कि इसके हमें प्रूफ चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि इसकी मेरे पास नहीं है, तो डायरेक्टर पंचायत से हटाया जाएगा। तो तब हमने इसकी कोशिश की, छानबीन करने की, एप्लीकेशन भी लगाई डीसी साहब को, सीओ साहब को, तो लेकिन वहां से किसी भी प्रकार की आज 20 दिन हो चुके हैं लगभग, कोई हमारे पास कोई तसल्ली नहीं हुई है, कोई इंक्वायरी नहीं। चेयरमैन साहब, आप कह रहे हो आपने डीसी साहब को, एसपी साहब को सब कुछ शिकायत की है, इसमें डीडीपीओ मारोड़ा और जिला परिषद के साथ शामिल है, तो क्या कोई दबाव है प्रशासन को? कोई कार्रवाई नहीं होगी तो किसी बड़ा दबाव, किसका दबाव होगा? देखिए, अब वैसे आप सब जानते हैं कि जो जिला परिषद का प्रेसिडेंट या चेयरमैन होता है वो एक पलवल जिले की बड़ी पंचायत, अगर उसने भी लिख के दे दिया है तो प्रशासन में इसकी पूरी जान पहचान है। ये तो कहता है इस पॉकेट में ये है, इस पॉकेट में वो है, क्योंकि आप देखोगे तो 2023 से इसके खिलाफ एप्लीकेशन लगी है। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा, कोई नॉर्मल इंसान नहीं होगा जिसको ये नहीं पता कि मोनाड यूनिवर्सिटी का फर्जीवाड़ा STF लखनऊ ने किया था। उसके बाद भी रिटर्न में एप्लीकेशन के बाद भी एक फर्जी इनकी वेरिफिकेशन करा के रखी गई है और उसी को दिखा दिया जाता है कि वेरिफिकेशन हो चुकी है। मैंने आपको जो नोट दिया उसमें ADC केस मीना का हवाला देकर लिखा गया है कि उनके वहां पे इंक्वायरी हो चुकी है, लेकिन ये 2023 में इंक्वायरी हुई है। जब क्या होता था कि मोनाड यूनिवर्सिटी में एक फर्जीवाड़ा चल रहा था और एक हेल्प डेस्क अलग से लगी हुई थी। आप सबको जो नोट दिया गया उसमें मैंने अपने लेटर का हवाला भी दिया, बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट मेरे पास वो लेटर आया जिला परिषद मैडम के पास, और उसमें साफ साफ लिखा है कि नॉट एनरोल्ड का मतलब ये होता है कि इस नाम का बंदा कभी यूनिवर्सिटी में गया ही नहीं। जब हम जिला परिषद चेयरमैन 7 से 10 दिन के अंदर अपनी इंक्वायरी कर सकता है, तो प्रशासन ने 15 से 20 दिन में क्यों नहीं? चेयरमैन साहब जी, आप कह रहे हो जबकि आप ये कह रहे हो कि बीजेपी में भ्रष्टाचार हुआ, 15 दिन से आपकी कोई नहीं सुनी। ये 15 बिना राजनीतिक पॉलिटिकल उसके हस्तक्षेप की कोई कार्य नहीं हो। जी, तो इसका मतलब तो बीजेपी को भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ कार्रवाई। देखो ये प्रशासन में वही तो कर रहा हूँ, हायर अथॉरिटी डीसी साहब होते हैं, डीसी साहब को मैं दे चुका हूँ, सीओ को मैं दे चुका हूँ। आप सबको बुलाने का इस मंच के माध्यम से यही था कि ये आवाज दबाई जा रही है, इस आवाज को दबाया जा रहा है, इसलिए आप सब मीडिया कर्मियों की हेल्प की जरूरत पड़ी जिससे कि आवाज ऊपर तक जाए, सीएम साहब तक जाए। बाकी हमारी प्लानिंग ये है कि अभी हम गौरव मंत्री जी को इस पूरे मामले से अवगत कराएंगे। फिर आपने कराया नहीं उनको मैंने कराया था, लेकिन ये जो वेरिफिकेशन वगैरह वो सब चीजें इस लेवल पे नहीं। बातचीत उनसे इस मुद्दे पे हुई है मेरी कि मंत्री जी ये हो रहा, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ इसमें प्रॉपर पूरी इंक्वायरी करवाई थी। ये लास्ट वीक की बात। अधिकारियों का क्या कहना है? तो इसके बाद कार्रवाई हुई?
अभी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आपने इस कागज दिए हैं तो इसमें इकोनॉमिक बैकवर्ड का सर्टिफिकेट भी लगाया होगा, क्या ये भी पर्ची है? बिल्कुल, मैं आपकी जानकारी के लिए थ्रो बैक थोड़ा बता देता हूँ कि 2016 के इन्होंने जिला पार्षद कर रहा था ये युधिष्ठिर, इसने जो एफिडेविट दी थी उसमें इसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन +2 है, वो भी ओपन से है 2016 में। उसके बाद 17 से 19 का मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया, ये डायरेक्ट MBA रूरल डेवलपमेंट है, जो कि अपने आप में एक बहुत रेयर वो है कोर्स है, जो बहुत कम लिमिटेड वहाँ पे कोर्स ये होता है। और जितने भी इसके रिलेटिव है सब इसी कोर्स मतलब मोरार यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट से ही लगे हुए हैं। जी ये भी EWS का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, जो कि EWS उसका कभी बनाई है। इसमें जो फर्जीवाड़ा ये भी है कि जो ये लोग लगे हुए हैं ये सब ज्यादातर किसी ना किसी उसके बेस में लगे हुए हैं। कोई BCA के उस पे जनरल कैटेगरी वाले हैं, इनके सब फर्जीवाड़े के डॉक्यूमेंट है। कितने साल से नौकरी कर रहा है जिला परिषद में? ये 2021 में फरीदाबाद से इसकी ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद इसको पलवल आए थे ट्रांसफर 2021 में। अभी भी ये जिला परिषद ऑफिस में 105 नंबर में एक ECO नाम को वो लगा रखा, अभी भी वहाँ पे बैठता है। इसीलिए मैंने लेटर लिखा हुआ था, उसमें CMO ऑफिस को भी लिखा हुआ था कि इससे जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट है, जब ये बंदा है ही नहीं तो इसे सारे के सारे वापस लीजिए। उसकी भी मैंने आपको कॉपी भेज दी है सबको कि उसमें मेल में क्या ऊपर से रिप्लाई, क्या जितेंद्र जो CEO जिला परिषद क्या रिप्लाई। सरकारी विभाग के आपके डिपार्टमेंट के इनके पास जाते हैं, वो इनके पास जाते हैं, इनके बिना कुछ नहीं होता जिला परिषद। इसका मतलब ये है कि आपने खतरा है कि सरकारी इसीलिए मैंने मेल डाली थी, मुझे खतरा था, मुझे लगा था कि कुछ फ्रॉड चीजें हो सकती हैं, इसलिए मेल करके मैंने कहा जितने भी मेरे इमीडिएट इफेक्ट से जितने भी जिला परिषद के कोई नोट लेटर है या कुछ भी है और जो भी पेमेंट वगैरह सब इमीडिएट इफेक्ट से स्टॉप कर दीजिए। उसका मैं 13 तारीख को रिटर्न में मेल के थ्रू सबको अवगत करा चुका हूँ, नीचे से ऊपर हाई लेवल। जिला परिषद का चुनाव करप्शन फैलाया उसके बाद जब आप जांच किया, उसके लिए भी हमने उसके लिए बोला था कि जांच कराने के लिए, लेकिन वो भी अभी पेंडिंग पड़ी है, उसका भी कारण देखो ऐसा कुछ नहीं है। जिला परिषद का एक तरीका होता है, सदन बैठता है, 10 करोड़ की जिसकी वो बात करें, वो ग्रांट 8 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी की थी, 2 करोड़ हमें SFC से मिला हुआ, ठीक है। अब आप सबकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पिछले 6 महीने से हमारी मीटिंग नहीं हुई थी, मीटिंग को बार बार कैंसिल कराया जा रहा था, बड़ी मुश्किल से मीटिंग हुई। जब तक सदन में चीजें पास नहीं होंगी तो पैसा कहाँ लग पाएगा। तो बाकी आप सबके सामने पार्षद हैं, मेजोरिटी प्लस नहीं 14-15 पार्षद हैं, अगर ऐसा कुछ होता कुछ चीजें मिलनी भी चाहिए, कुछ हुआ काम। देखो मैं तो इसीलिए मैंने CEO साहब को मैडम की तरफ से कई बार बुलवाया है कि आप बैठिए, हमें चीज़ों को देखना है पूरा कहाँ पे, क्योंकि मेरे पास भी कंप्लेंट आई थी टेलर की और 1-2 जगह की और भी है, क्योंकि हम एक टीम गठित करेंगे। अब उसमें क्या होगा कि जो हमारे जिला परिषद के SD और JE वगैरह देंगे, जब भी काम कोई होगा उसकी रिपोर्ट, वो फिजिकल रिपोर्ट हमारे पास, हालांकि हमने स्टार्ट कर रखा है कि फिजिकल रिपोर्ट आनी चाहिए विद जियो टैग, जो प्रॉपर काम हुआ है कि नहीं। पिछली चेयरपर्सन की आप जांच करवा रहे हैं, आपने मांग किया है? हाँ उसका बोल रखा है, अगर उनके टाइम पे कुछ जो भी चीजें हुई है हाँ तो उस चीज की जांच करती, भाई तुम्हें बोल रहा हूँ उसके लिए बोल रखा, हम उसकी जांच करती, जो भी चीजें हैं उन सब पूरे करके। और सरकार की तरफ से आपके पास ग्रांट आ रही है विकास का? जी सरकार की तरफ से हमारे पास ग्रांट है, हमने अभी सदन की मीटिंग की थी, उसमें ग्रांट पास हुई है, बाकी सभी पार्षदों में तो उसी हिसाब से बांट दी जाएगी, सबके काम ले लिए गए पैसे के। अभी कोई काम किए नहीं है अभी इस मीटिंग में फिलहाल इस मीटिंग के बाद कोई काम, क्योंकि मीटिंग में एक्चुअली पहले पैसा पास होगा, फिर फिजिबिलिटी और वो सब चीजें की जाएंगी, फिजिबिलिटी स्टार्ट होगी, एस्टिमेट बनेंगे, फिर काम स्टार्ट कर दीजिए। इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो गलत है उसको
कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। जिन साहब आपके द्वारा कराए गए विकास कार्य को ठेकेदार मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, क्या है कि आपका जी जी, मेरे पास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि अभी इसीलिए मैंने वो सब पेमेंट रुकवा दी जो कि आप कह रहे हैं ना, उनकी फाइल पड़ी है हमारे पास। जब तक उनकी जांच नहीं हो जाएगी हम कोई पेमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि जो करप्शन का आरोप किसी चेयरपर्सन पर आप लोग लगाते थे, अब आप ही को जिम्मेदारी लगी, एक चेयरपर्सन बन गए हैं, एक वाइस चेयरपर्सन। अब आप भी उस मुद्दे की घेरी जा रही है कि विकास कार्य जो होते हैं नहीं, वो इंक्वायरी आ गई। देखो, अब हमारे पास जब जानकारी आएगी तब या तो मीडिया सबसे सही माध्यम है, मीडिया ही बताएगी। हमारे पास आ रही, हम लोग सारी चीजें रुकवा रखेंगे। जैसे कि हम पता है कि हम एक टीम गठित करेंगे, जब तक उनकी फिजिकल जांच नहीं हो जाएगी, हम सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे, तब तक किसी भी ठेकेदार की कोई पेमेंट नहीं। कौन सी जगह की? एक लाड़िया का भी है, कल मेरे पास एक फोन आया था लाड़िया का। ये जो भी रास्ते, वो भी उसमें घटिया सामग्री यूज हो रही है लाड़िया का। ये कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू कहाँ से करना है? ये तो लाड़िया का वाले तो जिला परिषद की बता रहे थे, वो जो लाड़िया के में अपना जो जिला पार्षद साथी है वो बताएंगे अभी उनकी किससे हो रही है, किससे हो रही है। आपकी जो देखो, आप आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के जिला परिषद सहायक पर, तो सर अगर ये कार्रवाई नहीं होगी आगे तो आप क्या करेंगे इसके बाद? देखो, आप पहले अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं, 2 दिन का टाइम है, प्रशासन अगर इस पे कोई कार्रवाई करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता तो फिर सीएम साहब से मिलेंगे। फिर लास्ट हमारे पास ऑप्शन है कि पलवल को जाम कर दिया जाए, लेकिन ये टॉलरेंस नहीं होगा। नहीं, सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, ये तो हमारा अधिकार है। धरना देने का मतलब है कि धरना दिया जाएगा सेक्रेटरी में, सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। सरकार के कमा दी सरकार के। देखो, हाँ, देखो वही तो मैं कह रहा हूँ उनको। अब ये सब पार्षद आपके सामने हैं, इन लोगों ने रिटर्न में दिया है, सभी पार्षदों ने, हमने भी दिया है। अब लेकिन प्रशासन ही नहीं सुन रहा, तभी तो आप सबकी जरूरत पड़ी हमें, तो आवाज ऊपर तक जानी चाहिए। अगर हमारे रिटर्न करने से उससे हो जाए, कोई भी प्रशासन सरकार के अंदर होता है, इसका मतलब आपकी सरकार सुनी नहीं, सरकार की नहीं देखो, नहीं ऐसी बात नहीं है। सरकार के सामने अब चीजें आई हैं आपके थ्रू, तो अब सरकार इसमें निष्पक्ष जांच करेगी। आपकी सरकार में हमारे चेयरमैन साहब से एक सप्ताह पहले बता रही थी। नहीं, जब तक तो बात है इंटरनल थी डिपार्टमेंट के साथ, अब वो जब नहीं सुनी जाए, जब तो आपको आपके सामने ला के रख रहे हैं बातों को। पहले तो हमारे पास तो जवाबदार मामला जब कहीं नहीं होता है, ना सरकार से ना प्रशासन। फिर चौथा स्तंभ जब तो है मीडिया। सरकार भ्रष्टाचार चाहती नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा मामला हो रहा है कि बंदरवाट हो रही है, उसके बावजूद भी आप आरोप भी लगा रहे हैं, फिर भी सरकार का बचाव क्यों कर रहे हैं? आपके मंत्री भी आप पलवल से भी है, आपकी सुनवाई भी नहीं हो रही है, प्रशासन की आपकी सुनवाई नहीं, फिर भी आप बचाव नहीं क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। एक्चुअली जब हमारा मंत्री से डिस्कशन हुआ था अभी, लेकिन ये वेरिफिकेशन मेरे पास रिसेंट में ही आई है, बाई पोस्ट आई। जब तक आप उसका सबूत नहीं हो, पहले तो हमें भी ये लगता था कि इससे पहले भी कई बार इंक्वायरी हुई है, तो उनमें ये था कि हो सकता है डॉक्यूमेंट की आपको उनका ठीक हो, लेकिन हमने तो जब हमारे पास प्रूफ आ जाए तभी तो हम कहेंगे कि भाई हाँ ये बिल्कुल चीजें क्लियर, आपके सामने बिल्कुल चीजें क्लियर रखी गई, आपको नोट दिए गए। देखो आप एक सड़क टूटी है जी, इसमें दिक्कत आपका वो वार्ड किसको लगेगा, इस वार्ड किसको लगेगा, और जिले में भ्रष्टाचार सीओ का ऑफिस का अधिकारी कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार का उसको सरकार को लगेगा, सरकार की ड्यूटी है कि उसे हटाए, हम जांच करें, मैं वही तो कह रहा वो हूँ। करानी है। नहीं, हमारे जिला परिषद के अंदर जो भी चीजें हैं, इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे पास जैसे पहले का मामला आया था, जो भी आया था हमने सारे रोक दिए गए जब तक उन पर इंक्वायरी नहीं। इस भ्रष्टाचार का आरोप किसको लगेगा, कौन करा रहा है, किस चीज का? जो ये कर रहा है अब मैं तो इसमें क्या, मैंने सीओ साहब को तो रिटर्न में दिया है, अब सीओ और डीसी प्रशासन ही जा रहे हैं इस मामले में, तो मैं क्या, प्रशासन को चलाने के लिए तो सरकार प्रशासन की सरकार की। तो मेरा अनुमान है कि सरकार की कमी नहीं है सर। आप इस बात को सीएम से करोगे? जी जी बिल्कुल।
इसी वीक के अंदर सीएम से मुलाकात करूंगी। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।